क्या आप जानते हैं, अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई जाएगी, वह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि उसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। नेपाल के म्याग्दी जिला के बेनी से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच उस पवित्र पत्थर को अयोध्या ले जाया जा रहा है। म्याग्दी में पहले शास्त्र सम्मत क्षमा पूजा की गई, फिर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में पत्थर की खुदाई की गई। अब उसे बड़े ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहां जहां से यह शिला यात्रा गुजर रही है, पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजा किया जा रहा है। शिला को 26 जनवरी गुरुवार के दिन बिलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बिमलेन्द्र निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था। उसी समय से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। सांसद निधि ने ट्रस्ट के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अयोध्या धाम में जब भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, तो जनकपुर के तरफ से और नेपाल के तरफ से इसमें कुछ न कुछ योगदान होना ही चाहिए। मिथिला में बेटियों की शादी में ही कुछ देने की परंपरा नहीं है, बल्कि शादी के बाद भी अगर बेटी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो या कोई पर्व त्योहार हो रहा हो, तो आज भी मायके से हर पर्व त्योहार और शुभ कार्य में कुछ न कुछ संदेश किसी न किसी रूप में दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत बिमलेन्द्र निधि ने भारत सरकार के समक्ष भी यह इच्छा जताई और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर का और नेपाल का कोई अंश रहे, इसके लिए प्रयास किया। भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के साथ समन्वय करते हुए यह तय किया गया कि चूंकि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हजारों वर्षों के लिए किया जा रहा है, तो इसमें लगने वाली मूर्ति उससे अधिक चले उस तरह का पत्थर जिसका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व हो, उसको अयोध्या भेजा जाए। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक से काली गंडकी नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थर का चयन किया। अयोध्या के लिए जिस पत्थर को भेजा जा रहा है, वह 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है और इसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बात बताई गई है। शालिग्राम मिलने वाली एकमात्र नदी काली गंडकी है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है, जिस कारण से इसे देवशिला भी कहा जाता है। इस पत्थर को वहां से उठाने से पहले विधि विधान के हिसाब से पहले क्षमा पूजा की गई, फिर क्रेन के सहारे पत्थर को ट्रक पर लादा गया। एक पत्थर का वजन 27 टन बताया गया है, जबकि दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। सोमवार 30 जनवरी के दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान होगा। इस भले कार्य के लिए नेपाल और भारत दोनों देशों की सरकारें धन्यवाद की पात्र हैं। जय श्री राम।